जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल होंगे, आप लोग कुशल रहें, यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु से। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कई बार बोला है कि खिलवाड़ किसी की आत्मा से हो, किसी इंसान से हो, चाहे प्रकृति से हो, चाहे मूक पशु से हो, अपना हिसाब बराबर होता है। देखिए 9 तपा कहते हैं, जिसमें 9 तप्पे में पूरे 9 दिन प्रचंड गर्मी पड़ती है। अब की बार प्रकृति ने क्या खिलवाड़ किया? लोग बाग प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति ने खिलवाड़ आपसे कर लिया। देखिए जब से नौतापा लगा है उस दिन से मौसम, आंधी तूफान, ओलावृष्टि, बार बारिश आ रही है, बिन मौसम की बारिश आ रही है। मतलब बारिश का सीज़न है लेकिन 9 तप्पे पे नहीं आती है। देखिए इसीलिए प्रकृति को तकलीफ हुई, प्रकृति ने हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया। बिन मौसम बरसात हो रही है 9 तप्पे में, जहाँ गर्मी प्रचंड वेग पे होती है वहाँ रात को झमाझम बरसात हुई। कहते हैं 1/11 भर हुई है बरसात और सब जगह हो रही है। खैर जाने दें, आप अपने आप से खिलवाड़ ना करें। चलिए आज का विषय है मेरा कि मासूम गज़ल का। तुम्हारी आँख से पानी बहा होगा, तुम्हारी आँख से पानी बहा होगा, वहाँ मासूम वहाँ मासूम का ही खून गिरा होगा, वहाँ मासूम का ही खून गिरा होगा। अभी जो बीज डाला है उसे सींचो, अभी जो बीज डाला है उसे सींचो, यही एक दिन महावट में तना होगा, यही एक दिन महावट में तना होगा। दोस्तों कहते हैं तुम्हारी आँख से पानी बहा होगा और वहाँ मासूम का ही खून गिरा होगा। कई बार हम अप्रत्याशित घटना देखते हैं जहाँ किसी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा मिलती है। निर्दोष व्यक्ति में चाहे मासूम बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, पुरुष है, औरत है, मूक पशु है, कोई भी हो, एनीबॉडी, सभी के लिए ये बात आती है कि जहाँ उस मासूम का खून गिरा होगा वहाँ तुम्हारी आँख का पानी बहा होगा। अभी जो बीज डाला है उसे सींचो, यही एक दिन महावट में तना होगा। अभी रुत है अपनी बुआई की, तो ये ना सोचे कि खेत में बुआई करनी है। जो हमारी जनरेशन है उसको अच्छे संस्कार दें ताकि ये अपने परिवार को, बुजुर्गों को, सबको समेट कर चले। इसीलिए महावट का तना होगा। निकलता है नैनों से क्यों धुआं इतना, कहीं उसका भी तो हृदय जला होगा। हम कहते हैं ना कि बद्दुआ में असर होता है। वाकई दोस्तों बद्दुआ में असर होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंसान, आप किसी के संग खिलवाड़ करोगे, किसी सच्चे आदमी के संग में, तो आपको मुंह से गंदा बोलेगा, उसकी आत्मा भी आपको बद्दुआ देगी। और ये मेरा तजुर्बा है कि आत्मा बद्दुआ देती है और बहुत बुरी बद्दुआ देती है। किसी निर्दोष व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, ना उसकी आत्मा दुखानी चाहिए। गया उसके निकट जो भी वो लौटा नहीं, हमी पर जो लहू उसने फैला उड़ा होगा। मतलब गया उसके निकट जो भी, मतलब उस बद्दुआ के निकट जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता है, कभी वापस नहीं आता दोस्तों। हमी पर जो लहू फैला उड़ा होगा, मतलब अगर हमने किसी की आत्मा दुखाई है तो उसके जो लहू के छींटे हैं वो हमारी आत्मा पे जरूर रहते हैं दोस्तों, और वो कभी नहीं हटते हैं। उसे हर शाम तक श्रम की ज़रूरत है, उसे हर शाम तक श्रम की ज़रूरत है, वो सूर्योदय से भी पहले चला होगा। मतलब जब एक इंसान अपनी आत्मा से घायल होता है, अपनी रूह से घायल होता है, तब वो बहुत दूरी तक चलता है। बहुत दूरी तक मतलब अपनी जो उसने ज़िंदगी शुरू करी होती है इंसान ने, वो वहाँ से लेके आज तक का सफ़र तय करता है, रील बाय रील घुमाता है, सोचता है कहाँ किसके संग मैंने क्या करा था और उसने मेरे साथ क्या करा था। तब उसकी आत्मा उसको कचोटती है और वो इंसान अंदर रूह से अपनी आत्मा से बद्दुआ देता है। जो वो ऊपर बैठा परमात्मा भी उस बद्दुआ को दुआ में नहीं बदल सकता। इसीलिए हो सके तो किसी का अच्छा करें, अच्छा नहीं कर सकते तो किसी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा ना दें। अगर वो आपके लिए पूरा झुका हुआ है, आप नहीं झुक सकते, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उसका सम्मान नहीं कर सकते, तो उसको आपको बद्दुआ देने का भी हक नहीं है दोस्तों। उसको आपको मतलब रूह से घायल करने का कोई अधिकार नहीं है। वहाँ से दर्द में आवाज़ किसकी है, वहाँ से दर्द में आवाज़ किसकी है, कोई राधे की गज़ल सुनकर मिटा होगा, कोई राधे की गज़ल सुनकर मिटा होगा, मिटा होगा। वहाँ से दर्द में आवाज़ किसकी है, मतलब वहाँ से जहाँ रूह को चोट पहुँचाई गई है वहाँ पे किसकी आत्मा रो रही है। शायद
इस राधे की गज़ल सुनकर कोई रो रहा होगा, कोई रो रहा होगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।